आप याद कीजिए 2014 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ी थी और उसके मात्र 2 लोकसभा के सांसद जीते थे। आप ही बताइए कि 2019 में जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर जीती थी, कितनी सीटें लड़ी थी। जब 2 सांसद वाली पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 12 सीटें दी जा सकती हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी जिसका जनता के बीच में आधार है और आप लोगों ने साबित किया है नवसंकल्प सभा के माध्यम से, तो हमारी उम्मीदें क्यों नहीं पूरी होनी चाहिए। एनडीए के भीतर आपको अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। चिराग जी माइल्ड रहते हैं पर आप आक्रामक रहते हैं। आप कहते हैं 50 सीट तो चाहिए ही चाहिए, और एनडीए के भीतर कहा जाता है आपका एक विधायक नहीं है तो 50 सीट क्यों चाहिए। आप कहते हैं मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, मेरा 5 एमपी जीता है। एनडीए के भीतर आपके अपोनेंट कहते हैं आपका एक विधायक नहीं है तो आपको 20 सीट दिया जाएगा, 24 सीट दिया जाएगा, और मीडिया में यही बातें आ रही। आपको कितना सीट चाहिए अरुण जी? आपके नेता हनुमान बताते हैं अपने आप को। यह सच बात है कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, पर यह हनुमान राम का खिलाफ तो 2020 में कर दिया था ना। तो क्या आप ये बता सकते हैं टीवी 9 के मंच से कि अगर इतनी सीटें नहीं मिली तो एक बार फिर से हनुमान बागी हो जाएगा? सबसे पहले मैं बात करता हूं 2020 की, जब हमारे नेता ने यह फैसला लिया कि हम लोग गठबंधन के बाहर आकर के चुनाव लड़ेंगे, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार था। देखिए 2000 में हमारी पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी, और तब से लेकर के लगातार हम लोग अलग अलग चुनाव में अपने सारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी भावना होती है, उनकी भी उम्मीदें होती हैं कि हम लोगों को भी जनप्रतिनिधि बन करके बिहार में अपने जनता को और पार्टी की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह 2020 तक किसी न किसी कारण से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पा रहा था, और तब नेता ने यह तय किया कि जितने भी आज मेरे पिता नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे नेता के नहीं रहने के बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्योंकि सभी की उम्मीदें थी। उन्होंने गठबंधन से अलग जाकर के किसी गठबंधन में नहीं गए, अकेले अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए सभी को मौका देने का उन्होंने प्रयास किया 2020 में। इसलिए हम गठबंधन की मर्यादाओं से अलग आकर, क्योंकि वहां पे सीमित अवसर थे, आकर के हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। आज भी तो सीमित अवसर है। आज भी आप एक तरफ कहते हैं 243 सीटों पे मैं तैयार हूं। ये धमकी है, चुनौती है, या आगे की रणनीति है? क्या है अरुण जी? मुझे लगता है टीवी 9 के मंच से आप ये डिस्क्लोज करेंगे कि दरअसल आप क्या करने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए अरुण जी, टीवी 9 के मंच से बोलेंगे कि क्या करने जा रहे हैं। देखिए पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, और जब वापस गठबंधन में आ, चूंकि हम किसी गठबंधन में नहीं गए थे, वापस गठबंधन में आकर के हमने एनडीए को ही मजबूत करने का काम किया है। आज जब हमसे लोग सवाल करते हैं कि आपके पास एक भी विधायक नहीं है और आपको इतनी सीटें, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है अपने गठबंधन में, चूंकि बातचीत अभी अनौपचारिक रूप से चल रही है, हम लोगों ने अपनी उम्मीदों को भी रखा है। लेकिन जब हमसे ये सवाल किया जाता है तो जवाब भी तो आपके पास मौजूद है। जब एक सांसद की पार्टी को 5 जगह चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया जाता है, तो हम ये उम्मीद क्यों न रखें कि जो हमारी धरातल पर शक्ति है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति है, उसके बदौलत गठबंधन में जो 2020 में हम जिसको समाहित नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि उन सारे कार्यकर्ताओं को 2025 में समाहित करने का मौका अवश्य मिलेगा। और दूसरी बात, आप याद कीजिए 2014 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ी थी और उसके मात्र 2 लोकसभा के सांसद जीते थे। आप ही बताइए कि 2019 में जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर जीती थी, कितनी सीटें लड़ी थी। जब 2 सांसद वाली पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 12 सीटें दी जा सकती हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी जिसका जनता के बीच में आधार है और आप लोगों ने साबित किया है नवसंकल्प सभा के माध्यम से, तो हमारी उम्मीदें क्यों नहीं पूरी होनी चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि एनडीए में जेडीयू को इस हद तक सीटें दी जाती है जो 2 सीटें जीती थी, तो आपके 5 एमपीज हैं। मतलब साफ कहना है आपका कि अगर 50 कम से कम नहीं मिला तो एक बार फिर से हनुमान बागी हो जाएगा, राइट?
देखिए, ये तो बातें गठबंधन में बड़े नेता तय करेंगे कि सीट बंटवारा का आधार अरे क्या आप भी होगा। तो बड़े नेता हैं, ब्रेन तो नहीं, आप नहीं, ही नहीं, हैं, मैं आप प्रभारी पार्टी हैं के लिए- बिहार के, आपकी बातों को बड़ा गंभीरता से लिया जाता है। कौन कहता है आप छोटे नेता हैं? ये तो गठबंधन के नेताओं का बड़प्पन है जो मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मैं आज भी अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। महज मुझे लगता है कि राजनीति में 4.5 साल और सांसद बने हुए 1.5 साल हुआ है, तो अगर मुझे गंभीरता से लिया जाता है तो शायद मैं पार्टी के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को भी मानता हूं कि गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, सीटों का आधार क्या होगा, ये पार्टी के बड़े नेता और गठबंधन के बड़े नेता ही तय करेंगे।